सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। आप लोगों से अगर मैं आज सवाल एक करूं कि आप लोग मेटावेल कम्युनिटी को किस चीज की वजह से जानते हैं, मतलब किस प्रोजेक्ट की वजह से जानते हैं, तो आप लोगों का यहां पर जवाब या तो होगा टेक्टाइल प्रोजेक्ट, मतलब हमारा टीएनएस प्रोजेक्ट, या तो फिर आप लोगों का जवाब होगा हमारा मेटाफोर्स का, मेटावेल का, हमारा एमएफएस मतलब सीईएस जो अब हो चुका है। तो ये दो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिस्टर लाडो ने हम लोगों के सामने लेकर आए थे। पहला प्रोजेक्ट है हमारा टेक्टाइल मतलब टीएनएस, जिसको हम लोग यहाँ पर में मेटावेल का बेस भी मान सकते हैं, जिसने मेटावेल को इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, इतनी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर में बिल्ड करके मिस्टर लाडो को दी है। हम लोगों ने टीएनएस के अंदर, टेक्टाइल प्रोजेक्ट के अंदर 100% पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, S6 और S3 जैसे स्लॉट्स देखे, यहाँ पर रिसाइकल देखा हम लोगों ने, इमीडिएट पे आउट देखा हम लोगों ने, यहाँ पर स्टेबल कॉइन के साथ में काम करना देखा। मतलब टेक्टाइल प्रोजेक्ट ने हम लोगों को इतनी सारी चीजें दी है, इतने बड़े बड़े यहाँ पर में हम लोगों को अचीवमेंट दी है। लोगों ने इससे इतना ज्यादा अर्निंग किया है जो लोग, कई लोग लाइफ टाइम भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात कर ले हम अगर हमारे मेटावेल कम्युनिटी के, तो वो है हमारा टेक्टाइल प्रोजेक्ट, जिसने हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, मिस्टर लाडो को इतनी बड़ी पहचान दिलाई है पूरी दुनिया में। और अगर दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर ले तो जो यहाँ पर हम लोगों के सामने मिस्टर लाडो यूनाइट वर्स में हम लोगों के सामने माइनिंग के थ्रू एमएफएस को लेकर आए थे, मतलब जो सीईएस अभी हो चुका है उसको लेकर आए थे। उसने हम लोगों को यहाँ पर में, जब माइनिंग का पीरियड था हमारा, तो 2.77 की वैल्यू से लेकर हम लोगों को $22 तक की जो है उसकी रेट पे जाकर दिखाया था। मतलब हम लोगों को अपने आप को यहाँ पर हमारे सीईएस ने प्रूफ किया था कि वो कितनी बड़ी पोटेंशियल रखता है, कितनी बड़ी पावर रखता है और कितने सारे प्रोजेक्ट उसके साथ में यहाँ पर में खड़े हुए हैं। क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट जो है हमारे इकोसिस्टम के पूरे दोनों पिलर बोल सकते हैं। और जो सीईएस है उसने हमको यहाँ पर में सपना देखना दिखाया, फ्यूचर के लिए हम लोगों को बताया कि हम आने वाले टाइम में हमारे लिए जो अगर कुछ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो वो कितना बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम लोगों का बन सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जब ये दोनों प्रोजेक्ट जो अलग अलग होते हुए भी इतनी बड़ी पोटेंशियल रखते हैं, इतनी ज्यादा अर्निंग हम लोगों को दी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर में पूरे की पूरी दुनिया में मिस्टर लाडो को बनाकर दी है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब ये दोनों पावर यहाँ पर में मिल जाएंगी, मतलब जब हमारा 17 तारीख को हमारा टीएनएस के अंदर हमारे सीईएस का इंटीग्रेशन पूरी तरह से हो जाएगा और हमारे सीईएस का यूज हमारे टीएनएस प्रोजेक्ट के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम हमारे स्लॉट्स को एक्टिवेट किया करेंगे। नए पार्टिसिपेंट्स को अगर हमको लेकर आना है तो हम डाई की जगह हमारे सीईएस का यूज करके, आईजीटी टोकन का यूज करके हम नए पार्टिसिपेंट्स को भी लेकर आ सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को जो इनकम यहाँ पर देखने को मिलेगी वो आपकी सीईएस कॉइन के अंदर ही होने वाली है। तो जब ये दो बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर में मर्ज होने वाले हैं, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का सपोर्ट करके चलने वाले हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को कितना बड़ा पावर जो है वो मिलने वाला है। अगर आप लोग अभी भी अपनी टीम को यहाँ पर इस चीज के बारे में नहीं बता रहे हैं तो आप लोगों की बहुत बड़ी गलती आप लोगों को आने वाले टाइम में समझ में आने वाली है कि आप लोगों ने इस चीज के बारे में अपनी टीम को अवेयर क्यों नहीं किया। क्योंकि जब ये दोनों पावर आपस में मिल जाएगी, एक दूसरे का सपोर्ट यहाँ पर इन दोनों को मिल जाएगा, तो हमारा सीईएस का यूज यहाँ पर में बहुत ज्यादा होने वाला है। हमारी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी टीएनएस की बहुत ज्यादा है। दोनों जब एक साथ में वर्क करेंगे तो यहाँ पर में हमारे सीईएस कॉइन की डिमांड बढ़ने वाली है, हम लोगों को इनकम सीईएस के अंदर होने वाली है। तो आप लोग यहाँ पर में इमेजिन करें कि जब सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हमारा सीईएस का यूज होगा और हम यहाँ पर में उसी के अंदर अर्निंग भी करेंगे, तो कितनी बड़ी यहाँ पर में अचीवमेंट हम लोगों को मिलने वाली है, कितनी बड़ी इनकम हम लोग यहाँ पर में करने वाले हैं हमारे टीएनएस के थ्रू, हमारे सीईएस के अंदर। तो यहाँ पर जो फ्यूचर आप बोल सकते हैं कि जो हमारे मिस्टर लाडो ने रोड मैप जो हम लोगों को दिया है, जिसके अंदर हमारे पूरे की पूरे इकोसिस्टम का जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, वो जब आ जाएंगे और जिसके अंदर सीईएस का ही यूज होना है, तो जब एक प्रोजेक्ट में हम लोगों को यहाँ पर इतना पोटेंशियल दिख रहा है, हम लोगों को फ्यूचर दिख रहा है कि हमारा कॉइन कितना ज्यादा ग्रोथ ले सकता है, तो जब सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारे सीईएस का यूज हो रहा है, तो आप लोग
सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी हमारी कॉइन जो है वो आगे आने वाले टाइम में बनने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल भी ढील पोल ना करें। अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो टीम वाई वाई आपके साथ में है, शुरू से है, आगे भी रहेगी। और बट आप लोग अपने काम को कंटिन्यूअसली रखें, अपनी टीम को एक्टिव रखें, अपने स्लॉट्स को यहाँ पर में बढ़ाते रहें, क्योंकि जितने बड़े बड़े आप लोगों के स्लॉट्स रहेंगे उतनी बड़ी इनकम होने वाली है और उतनी ही बड़ी यहाँ पर में हमारे सीईएस का यूज भी होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया है हमारे सीईएस के अंदर, तो आपका इन्वेस्टमेंट आगे आने वाले टाइम में, मतलब कई लोग पूछते भी हैं कि सर जल्दी से हमारे कॉइन के रेट बढ़ जाए। ये रातों रात कॉइन जो है रेट बढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि जब कोई टोकन हमारा, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा सीईएस कॉइन जो है वो एक टोकन है और टोकन किसी न किसी ब्लॉकचेन के ऊपर में डिप्लॉय होता है, किसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होता है। और जब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में यूज होता है, हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं और उसके अंदर हमारे कॉइन का यूज होता है, हमारे टोकन का यूज होता है, तब उसके रेट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। मतलब अभी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में जितने ज्यादा प्रोजेक्ट के अंदर हमारे सीईएस का यूज होगा उतने ही ज्यादा हमारे कॉइन के रेट्स भी इंक्रीज होने वाले। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र जरूर रखें, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यूज बढ़ने लग जाएंगे, हमारे कॉइन के यूज बढ़ने लग जाएंगे, वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे कॉइन के रेट्स जो है वो टू द मून एक दिन डेफिनेटली जाने वाले हैं। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, जो आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे दोनों बड़े प्रोजेक्ट आपस में मिल रहे हैं, उससे डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पर में हमारे टीएनएस को भी सपोर्ट मिलने वाला है और हमारे सीईएस को भी सपोर्ट मिलने वाला है। और बहुत ही जल्दी हो सकता है कि मिस्टर लाडो इसके बाद में हम लोगों के सामने यहाँ पर में बता दे कि हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर में कब आने वाले हैं। और अगर ये बड़ी न्यूज आ जाती है तो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि हमारा कॉइन कितने ज्यादा जो है रेट यहाँ पर में इंक्रीज कर लेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसके ऊपर आप लोग काम तो करते हैं बट ध्यान नहीं देते हैं। फ्यूचर को सोच के, फ्यूचर के लिए अपना काम यहाँ पर में करें, क्योंकि रातों रात आप लोग यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में लखपति करोड़पति नहीं बनने वाले हैं। क्योंकि आप लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप लेते रहें, अपनी टीम को इन चीजों के बारे में अवेयर करते रहें, तभी आप लोग यहाँ पर एक बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। और उसकी शुरुआत होने वाली है हमारी 17 तारीख से हमारे टीएनएस और सीईएस के इंटीग्रेशन के साथ में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेटावेल से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।